7 साल से अधूरा रायपुर का स्काई वॉक अब पूरा होगा। बीजेपी सरकार ने 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब विष्णुदेव साय सरकार ने फिर एक बार इस अधूरे निर्माण को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे सालों से अटके इस प्रोजेक्ट को अब नई उम्मीद मिल गई है। देखिए एक रिपोर्ट। 2017 में तत्कालीन बीजेपी की रमन सरकार में शुरू हुए स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब साई सरकार इस अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने जा रही है। बता दें कि पूर्ववर्ती रमन सरकार में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने साल 2016-17 में स्काई वॉक का काम शुरू किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई। कांग्रेस ने स्काई वॉक के काम पर रोक लगा दी। ना तो इसका काम पूरा होने दिया और ना ही इसे तोड़ा गया। राजधानी रायपुर में सबसे चर्चित और विवादित ढांचे का काम अब फिर से शुरू होने वाला है। जी हां, स्काई वॉक की सरकार ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी देते ही पीडब्ल्यूडी ने राशि मंजूर कर दी गई है। करीब 8 साल से अधूरे खड़े ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। रायपुर स्काई वॉक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने लगभग 37.75 करोड़ की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था, लेकिन आखिरकार रायपुर की ही पीएसए कॉन्ट्रैक्ट का काम सौंप दिया गया है। ये स्काई वॉक प्रोजेक्ट राजधानी के रायपुर के सबसे व्यस्त इलाके में से एक को जोड़ने के लिए बनाया गया था। अब उम्मीद की जा रही है कि यह समय पर काम पूरा होगा और शहरवासियों को ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। अब साय सरकार ने इस अधूरे स्काई वॉक के निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, इसकी निविदा भी जारी कर दी गई है और एक कंपनी को टेंडर भी स्वीकृत कर दिया गया। पूर्ववर्ती रमन सरकार ने साल 2016-17 में स्काई वॉक के संबंध में सर्वे कराया था। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि शास्त्री चौक से रोजाना 27,000 और मेकाहारा चौक से लगभग 14,000 राहगीर पैदल आना जाना करते हैं। इसके आधार पर स्काई वॉक बनाने का निर्णय रमन सरकार ने लिया। इस रिपोर्ट के आधार पर स्काई वॉक निर्माण के लिए साल 2017 में निविदा बुलाई गई और 42 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इसकी कुल लंबाई लगभग 1.47 किलोमीटर थी। वहीं इसमें 10 स्थान पर सीढ़ी, 8 जगहों पर एस्केलेटर और 2 जगह पर लिफ्ट लगाना था। इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और सरकार ने 34 करोड़ रुपए का भुगतान भी कंपनी को कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। अब बीजेपी सरकार फिर से इस अधूरे निर्माण को पूरा कर रही है। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव का कहना है कि विकास को ध्यान में रखकर हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था। कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम पर रोक लगा दी थी। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। साई सरकार ने इस अधूरे निर्माण को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि स्काई वॉक की जगह ओवरब्रिज बनाना चाहिए। स्काई वॉक तो असामाजिक तत्वों, लूटमार और अपराध बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हम लोगों ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे
तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बनता है। तो स्काई वॉक का मतलब है क्या? क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, तो स्काई वॉक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहाँ सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहां तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा और लूट मार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद स्काई वॉक का अस्तित्व बनाए रखना है या फिर इसे गिराना है, ये निर्णय लेने के लिए तत्कालीन वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में एक सुझाव समिति बनाई गई। इस समिति ने स्काई वॉक ना तोड़े जाने का सुझाव तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दिया। इसकी वजह यह थी कि स्काई वॉक के निर्माण में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। 31 करोड़ रुपए और खर्च करके इस स्काई वॉक का निर्माण कार्य पूरा किया जा सकता था। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि हमने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें जनता की राय के तहत निर्णय लेने की बात कही गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिना जनता के राय के ये निर्णय लिया था। देखिए, सबसे पहले तो पब्लिक ओपिनियन, जनता क्या चाहती है, ये जनता से डायलॉग होना था, संवाद होकर के जनता के इंटरेस्ट का काम करना था। जनता ने इसकी काफ़ी आलोचना की, पब्लिक ने इसको एक तरह से सफल योजना नहीं मानी। इसकी यूटिलिटी क्या होगी, इस पर जनता की बात खरी नहीं उतरी। लेकिन बिना सोचे समझे 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। अगर उसको तोड़ते हैं तो उतना ही खर्चा करीब हो रहा था। तो ये पब्लिक बनी है, जनता की कमाई का गाढ़ा हिस्सा है। बिना सोचे समझे कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इससे पैदल चलने वालों को राहत मिलेगी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने समय में इस पर ना काम किया, ना इस पर निर्णय ले पाई। अगर ये बना देती तो इनके हाथ से एक मुद्दा निकल जाता। देखिए, स्काई वॉक एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस रायपुर शहर के लिए था। जिस तरीके से बड़े शहरों में आवागमन की सुविधा के लिए, यातायात की सुविधा के लिए, और विशेषकर जो वॉकर हैं रोड पे जो चलते हैं पैदल, उनको जिन सड़कों पर ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ दिक्कत होती है, इसलिए स्काई वॉक का निर्माण किया गया था। लेकिन सरकार के जाने के बाद और इसकी क्रिटिसाइज कांग्रेस ने किया, लेकिन 5 साल तक अपने शासन में ना वो आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, इस पर निर्णय ही नहीं ले पाए। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स जो टेक्निकल आई उसमें भी आई कि इसका निर्माण पूरा होना चाहिए। स्काई वॉक के निर्माण पर रोड विशेषज्ञ मनीष पल्लीवार ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए कहा, इससे पैदल यात्रियों को जहां राहत मिलेगी, वहीं रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। जी, सबसे पहले मुझे लगता है ये हर्ष का विषय है कि जनता के पैसे से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था वो कुछ साल से अधूरा था, और रायपुर की जनता ही चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो। अपनी तरह का एक अनूठा प्रोजेक्ट है रायपुर शहर में। तो मुझे लगता है कि जो भी इसके कंडीशन है उसको देखा गया होगा, उसको परखा गया होगा, और जांच के बाद एस्टीमेट और बचे हुए काम के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर को देखते हुए अब जो भी इन्होंने समय सीमा तय की है और जो लागत तय की है उसमें ये पूरा हो जाएगा। स्काई वॉक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम जनता के भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आम जनता की माने तो उनका कहना है कि ये लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। स्काई वॉक बनाना कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि देखा जाए तो शहर के बीचों बीच में ये स्काई वॉक बन रहा है। यहाँ पे लोग बहुत से प्रतिदिन हजारों लाख संख्या में लोग पैदल चलते हैं, आते जाते हैं। यहाँ तहसील है, कलेक्ट्रेट है, लोग रोड क्रॉस करना रहता है, बीच में बहुत सी वाहनें भी चलते रहती है। यहाँ पे एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों को खतरा कहीं ना कहीं बने रहता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए
2 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था, जिसमें रायपुर के ही पीएसए कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम सौंपा गया है। ये स्काई वॉक प्रोजेक्ट राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। अब उम्मीद की जा रही है ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा और शहरवासियों को ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिलेगी। एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पंकज साहू के साथ नदीम मेमन की रिपोर्ट।